मैं हुसैन इकबाल हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करना है। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं जनाब के सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा इस निजाम को फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाने में किस किस का किरदार है। उसके अंदर सबसे पहला किरदार काजी फायज ईसा साहब। काजी फायज ईसा साहब ने सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, एक पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि ये जनाब दोबारा सीधे ना हो सके और वोटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहता है वो ढूंढता रहे कि हमने किस इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाना। और काजी साहब ने अपना किरदार अदा किया। फिर उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इनका किरदार इसमें खुलकर सामने आया। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं, ये इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के फौरन बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ करते थे और इनकी जानिब से भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हाल किया गया वो भी सबको पता। तो ये वो लोग हैं, वो अहम शख्सियात हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हटके इस निजाम को फार्म 47 की शलवारें पहनाई इलास्टिक की और जनाब इसको लोगों पर मुसल्लत किया। लोगों के वोट पे डाका डालने में ये लोग जो हैं ये सहूलतकार है। इमरान खान साहब भी बार बार यही कहते हैं कि जनाब मैं अगर जेल से बाहर आया तो इन 3 लोगों पे आर्टिकल 6 लाजमी लगाऊंगा। लेकिन इस वक्त वो कर कह रहे हैं, एक तो जनाब काजी साहब पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जो सिकंदर सुल्तान राजा है उनकी जो एक्सटेंशन है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उनको बढ़ाई जा रहे हैं और ये सब गैर आईनी है। इस वक्त खुद भी फार्म 47 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यही समझ लीजिए। और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और जो जाली नेल्सन मंडेला साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, उनके करीबी रिश्तेदार, वो एक बार फिर इस निजाम को खड़ा करने वाले इन चीफ साहब के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। उनकी जनाब गुफ्तगू आपको सुनाएंगे और साथ जनाब इसमें बताएंगे वीडियो में आपको कि एक बड़ी तहरीक के बादल उठना शुरू हो गए, कुछ इस्तीफे भी आ सकते हैं और अब बातें हो रही हैं कि अगले साल जून के अंदर शायद इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दी जाए। वीडियो का आगाज करते हैं जनाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के करीबी रिश्तेदार जनाब कैप्टन सफदर साहब, इनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। अब न जाने क्यों कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो काफी बागी जनाब गुफ्तगू कर रहे हैं और इससे पहले भी उनके 1-2 इंटरव्यू सुने जिसमें उन्होंने यहां तक कहा कि बुशरा बीबी पे एटलीस्ट जो उनके साथ सियासी इंतकाम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। आज भी बड़ा खुलकर बोले और किस बात पर बोले, वो जनाब कहते हैं कि हम किसी की ताहयात एक्सटेंशन के हक में नहीं है, किसी की ताहयात एक्सटेंशन के हक में नहीं है, ये जहन में रखिएगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि खुदारा किसी अच्छे और ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाएं। हम कहते हैं कि जब तक सिकंदर सुल्तान राजा नहीं मरेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। ये जनाब कौन कह रहा है? कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं कह रहा, कोई ओपोजिशन पार्टी का बंदा नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनके दामाद की जानिब से ये कहा जा रहा है। मरियम नवाज साहबा के जो शोहर हैं उनकी जानिब से बात की जा रही है। कैप्टन सफदर साहब की जरा ये आवाज सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं। नहीं आते उस वक्त तक ये लगड़ी लूली जो एक कमजोर सी इलेक्शन कमीशन है इसी तरह चलती रहेगी। नहीं भाई, ये ताहयात एक्सटेंशन के हम हक में नहीं। अगर आप मुल्क में इलेक्शन करवाना चाहते हैं इस इलेक्शन कमीशन को ये तब सबको इस्तीफा देना चाहिए। पिछले 2018 के इलेक्शन कमीशन पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई तुमने मुस्लिम लीग का इलेक्शन चोरी किया। अब पीटीआई वाले कहते हैं हमारा किया, तो चलो मुकदमा करें ना इन पे, हम क्यों उनको एक्सटेंशन देते हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर को इस ऐवान से मैं इलामिया दे रहा हूं कि खुदा के लिए जल्दी से कोई अच्छा इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे कि रोज रोज के ये ताने, ये मगाते इलेक्शन चोरी हो गया, इलेक्शन लेके जब आप उन लोगों को बिठाओगे जो 60 साल की उम्र में हुकूमत वक्त कहती है कि 60 साल के बाद आप किसी काम के लिए उनको 3 साल हम देते हैं, उनको फिर एक्सटेंशन देते हैं, फिर ऐसा कानून बनाते हैं कि जब तक राजा सिकंदर सुल्तान मरेगा नहीं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
कि जनाब कैप्टन सफदर साहब ये बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई को भी इतराज है, नून लीग को भी इतराज है, तो चलें कुछ तहकीकात कर लें। इमरान खान का क्या मुतालबा है? वो भी यही कहते हैं कि आजाद कमीशन बनाए मैंडेट चोरी पे, तो बनाए, तहकीकात करें जब से करनी है, सिर्फ फिर 2018 पे ना जाए, फिर मार्शल आर्ट के जितने दौर हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि ज्यादा देर तो मार्शल लॉ ही लगा रहा है पाकिस्तान के अंदर। बाकी जितना भी दौर पाकिस्तान के ऊपर जमहूरियत का गुजरा है, उसके सारे जो इंतखाबात हैं उनकी तहकीकात करवाई जाए कि कैसे वोट डलता किसी और को है और निकलता किसी और का। तो जनाब कैप्टन सफदर साहब आज वही दुआइयां दे रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब बोलते हैं। वो कहते हैं तहकीकात करवाएं, तो आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, आपके जो सुसर हैं वो जनाब वफाक के अंदर जो पार्टी बैठी है उसके लीडर हैं, आपकी जो एहलिया है वो पंजाब के अंदर अपनी सीट भी उन्होंने कैसे जीती है वो भी आपको पता है, नवाज शरीफ साहब को कैसे जिताया गया वो भी कैप्टन सफदर साहब आपको पता है। तो आप इतनी सच्ची बातें तब करें जब आपकी कोई सुनता हो, लेकिन चले खैर नहीं भी सुनता, आपको शर्म तो आई, कुछ तो आपने जनाब खुदा का खौफ किया, आपने कोई इस तरह की बात जो है वो करने का सोचा ही सी, किसी ने तो कदम उठाया। लेकिन फिर आपने यहां पे बात की है ताहयात एक्सटेंशन किसी की भी जनाब आपको मंजूर नहीं है, तो क्या जो दूसरा तसलसल वाली बातें हो रही हैं वहां पर भी मियां साहब खुद ही चले, वो अगर लंदन भी चले गए हैं वहां से बैठ के हिम्मत कर लें कि यार मैं ये कम से कम ये कह दें मैं ये चाहता नहीं, यही कह दें कि मेरी मर्जी के खिलाफ है, तो शायद मियां साहब की कुछ इज्जत बच जाए। लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी एक्सटेंशनें क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि इन्होंने ही इस निजाम को फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाई हैं। अब जनाब बात कुछ यूं है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है इस सारे रजीम चेंज का? ये फार्म 47 के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? अगर पहनाई काजी फैज ईसा ने है, पहनाई अगर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने है ये शलवारें, या जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, इनका अगर इसमें किरदार है, तो जनाब पहनी किसने है ये शलवार? आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपकी अहलिया की पार्टी ने, आपके जो सुसर है उनकी पार्टी ने ये जनाब कपड़े पहने हैं फार्म 47 के। खैर, तो अब देख लें कि बेनिफिट भी इन्होंने लिया, बेनिफिशियरी भी ये खुद है, और एक एक करके इन लोगों को नंगा भी करना शुरू हो गया, क्योंकि ये पता है कि अवाम में मकबूलियत जब तक सच नहीं बोलेंगे तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगी। नवाज शरीफ साहब को इस चीज का जो है वो रियलाइज कर लेना चाहिए, इस चीज का रियलाइज हो जाना चाहिए। खैर जनाब, अब देखें, पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने आपको पता है कि एक्सपोज किया किसको? काजी फैज ईसा साहब को। राणा सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से अब सेनेटर भी जनाब वो मुंतखब होकर अवान में पहुंच चुके हैं। उनकी जानिब से ये नेशनल स्क्रीन पर बैठकर कहा गया कि काजी फैज ईसा साहब जनाब इमरान खान के साथ पर्सनल हो गए थे, फिर उन्होंने उसी हिसाब से सारे फैसले किए, तो नंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया। आज जनाब अगर कैप्टन सफदर साहब भी ये बातें कर रहे हैं तो उससे अंदाजा आपको हो जाता है कि निजाम कैसे खड़ा किया गया, किन ढांचों पे ये निजाम बना हुआ है। खैर आगे चलते हैं जनाब और बात करते हैं कि आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, शर्म दिलाने की कोशिश की गई, जनाब अपनी अपनी पिटीशंस दायर की गई, अपने जो तहफुजात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, और रखे गए इसकी जानिब से कि जनाब 5 आजाद जजेस की जानिब से, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या अदालत की हर सतह पे जगाने की कोशिश करते हैं अदलिया को कि जनाब कुछ होश करें, कुछ इस निजाम पे तो लोगों का एतबार नहीं है, अदलिया पे तो लोगों को एतबार रहने दें कि इतना इसको ठेस ना पहुंचाएं कि उसके बाद किसी को अदलिया से तवक्को ही ना रहे। आज वो पहुंचे, उसके बाद अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं जनाब उनके जाने के बाद। जाहिद गशगोरी साहब वो जनाब ये लिखते हैं कि जो कुछ भी आज हुआ ना, जिस तरह ये 5 लोग गए, इन पे अब दबाव एक तो कहते हैं कि इस कदर है इन 5 जजेस पे कि ये इस्तीफा दे दें, और इनके साथ जस्टिस मंसूर मुनीब और अतर मुनीला साहब पे भी ये दबाव आता है कि अगर वो निजाम ये ठीक नहीं चल रहा ना अदालतों का, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर ट्वीट जो वो करते हैं जाहिद गशगोरी साहब, वो कहते हैं कि जल्द एक बड़ी तहरीक शुरू होती दिखाई देती है। इस बार तहरीक का हिस्सा कई नामवर वकला, जजेस, रिटायर्ड अफसरान, सहाफी और दूसरे तबका फिक्र के अहम अफराद होंगे। इसकी प्लानिंग तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। जल्द 2 अहम इस्तीफे आने के बाद इस तहरीक का आगाज हो जाएगा। तहरीक कामयाब हो गई तो मुल्क अगले साल जून में इलेक्शन हो सकते हैं। ये जनाब जाहिद गशगोरी साहब ने खबर दी है,
वो कहते हैं कि तहरीक जिसके धुएं उठ रहे हैं, ये तहरीक चलने वाली है, इसकी तैयारी मुकम्मल है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस भी रिजाइन कर सकते हैं, कुछ जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आ सकते हैं, और उसके बाद ये तहरीक अपने अरूज पर जाएगी। वकला भी मिलेंगे, सहाफी भी मिलेंगे, साबिक जो अफसरान है वो भी जनाब इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे, और इस तहरीक को अगर कामयाब कर लिया गया तो इंतखाबात जो है वो अगले साल जून में हो सकते हैं। अब ये दावा किस कदर सच है, आने वाले चंद दिनों में जनाब देखते हैं कि कोई तहरीक क्या वाकई जोर पकड़ती है, या फिर वकला जो है वो एक बार फिर हुकूमत के आगे घुटने टेक देंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।